कभी आपने सोचा है कि आपने एक लिफ्ट लिया और उसके बाद आप सीधे अस्पताल में घायल अवस्था में पहुंच जाएं? नहीं ना, तो सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त की जो खबर आ रही है कुछ इस प्रकार ही आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। इस वक्त गुरुग्राम की क्राइम रिपोर्ट की बात करें तो लिफ्ट देकर मारपीट और छीना झपटी का वारदात सामने आया है, जहां इस वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गुरुग्राम की अपराध शाखा सेक्टर 17 ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ इस वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल मामला है 15 तारीख का, जहां एक व्यक्ति रवि कुमार, जो कि सुखराली के रहने वाले हैं, एमएसटी में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, जो कि गुरुग्राम सेक्टर 15 में स्थित है। रात के 3 बजे इनके पास इनके दोस्त का फोन आता है कि मैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, मुझे लेने आ जाओ। दोस्त इनके वीरेंद्र जब इन्हें ये फोन करते हैं तो वो उन्हें लेने के लिए रवाना हो जाते हैं रवि कुमार। और उसके बाद 3:40 पर एमजी रोड के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं, वहां पे खड़े होते हैं तो एक गाड़ी इनके आगे आके रुकती है, होंडा सिटी, जिसके अंदर 3 व्यक्ति सवार थे। एक ड्राइवरी सीट पे बैठा हुआ था, एक उसकी बगल वाली सीट पे और एक पीछे। ये उनसे लिफ्ट मांगते हैं और कहते हैं मुझे सिकंदरपुर जाना है। वो कहते हैं आइए बैठ जाइए, हम भी सिकंदरपुर जा रहे हैं। और यहाँ पे वो इनके साथ बिना पूछताछ किए और जांच पड़ताल किए और इसके अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी अभी 500 मीटर चली ही थी कुछ दूर कि अचानक से इनके ऊपर प्रहार होता है मुक्के से। उतने में ये कोशिश करते हैं कि स्टीयरिंग को रोक दे अपने बचाव के लिए, और हाथापाई और बढ़ जाती है इसके अंदर। उसके बाद गाड़ी को सीधे जयपुर की तरफ यू टर्न ले लिया जाता है। कुछ दूर जाके गाड़ी रुकती है और उसके बाद इनके ऊपर स्टील की रॉड से वार किया जाता है, जिससे इनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई, इनके शरीर पर काफी गहरी चोट आई। उसके बाद उन्हें कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा कल्याणी अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। इसके अंदर इनका एटीएम, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का था, इनका आधार कार्ड, इनके पर्स से 1100 रुपए और ऐसी अन्य कई जरूरत की कागजात चोरी हो जाती हैं, और साथ ही साथ इन्हें काफी ज्यादा घायल और चोटिल भी कर दिया जाता है। उसके बाद गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 2 की थाना को ये खबर मिलती है, सूचना मिलती है, वो वहां पहुंचते हैं। घायल व्यक्ति रवि कुमार, जो कि सुखराली के रहने वाले हैं, उनके पास पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है और पुलिस से जांच पड़ताल के बाद और प्रमाण पत्र लेने के बाद परिजनों ने ईएसआई सेक्टर 3 आईएमटी मानेसर के अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा देते हैं आगे के इलाज के लिए। उसके बाद इनमें जितने भी बयान मिले उसके तहत धारा लगा दी गई और इसके साथ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वही गुरुग्राम सेक्टर 17 अपराध शाखा निरीक्षक नरेंद्र चौहान के अंदर ये कार्रवाई शुरू कर दी गई, और वहीं गुप्त सूत्रों के हिसाब से सहायता से इन दो अपराधियों को नजदीकी कम्युनिटी सेंटर एमजी रोड के पास, सुखराली के पास दिनांक 18 को 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़ी बढ़त इस वक्त उनके हाथ लगी है, जहां उनके पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई है। इसमें जो पहला व्यक्ति है उसका नाम बताया जा रहा है मनदीप पुत्र राम अवतार। बताया जा रहा है कि रहने वाला नगर चंद्रलोक का है, जिला हिसार, और जिसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष बताई जा रही है। वहीं मुकेश उर्फ चाइनीज पुत्र अनिल कुमार निवासी गांव खावड़ापुर और थाना भगवानपुर, जिला सिवान और बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। इसकी उम्र भी बताई जा रही है कि 20 वर्ष है, और यहाँ दिल्ली में वो कापासेड़ा बॉर्डर दिल्ली में रहता था। यहीं एसीपी प्रीतपाल ने बातचीत के दौरान बताया कि पुलिस रिमांड में इन्होंने अपने कई जुर्म के बारे में भी बयान दिए हैं, जैसे कि लूटपाट की वारदात को अंजाम देना, लोगों को लिफ्ट के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाकर इस वारदात को अंजाम देने जैसे अन्य आरोपों को स्वीकार किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये सारी जो भी प्रोसेस निभाया जा रहा है वो पुलिस के कानून के अंदर रह के सारी निगरानी के अंदर किया जा रहा है। और इस वक्त इनसे अन्य पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड के लिए इन्हें आगे की कार्रवाई के लिए ले जाया जा रहा है, ताकि इनके अन्य साथी और आरोपी और गैंग के बारे में पता लग सके और इनके अन्य ऐसे अपराध के बारे में खुलासा कर सके। और अगर यदि कोई भी इनके साथी बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से सिर्फ अभी 2 ही व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस सक्षम रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और बड़ी बढ़त पुलिस के हाथ लग सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई और उनको रिमांड में लिया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये सारी बातें हमें बातचीत के दौरान एसीपी प्रीतपाल से पता चली। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। वालों को गिरफ्तार किया, क्या कुछ मामला सर? हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने 2 व्यक्ति जो लोगों को अपनी होंडा सिटी गाड़ी में बिठा के और मारपीट करके लूटपाट करते थे, चोट पहुंचा के,
उनको गिरफ्तार किया है। दिनांक 15/1/2022 को एक रवि कुमार नाम का व्यक्ति जो एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, और वो उसके एक दोस्त का फ़ोन आया सुबह 3:30 बजे के करीब कि मैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे हूँ और आप मेरे को लेने आ जाओ। वो वहाँ इफ़को चौक पे पहुँचा तो उसने एक होंडा सिटी गाड़ी में लिफ्ट ली। उसमें 3 लोग सवार थे। उन्होंने उसको कहा कि हम मेट्रो सिकंदरपुर ही जा रहे हैं, और जो ही 500 मीटर आगे चले तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। गाड़ी को यू टर्न लेके हाईवे पे ले लिया और वहाँ पे आगे लेके उसको वहाँ गाड़ी में से नीचे उतार के उसके साथ मारपीट करते हुए उसके 1100 रुपये, ATM, बैंक के कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीज़ें छीन ली और उससे ये कहा कि तू ATM का पिन बता। जब उसने पिन नहीं बताया तो उसके सिर में रोड मारी और उसका हाथ पे चोटें मारी, जिससे उसके हाथ में भी काफ़ी चोट लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया और उसके सिर में भी 9 टाँके आए। इतनी चोट इन्होंने पहुँचाई, जिस पे हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने काम करते हुए इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम, एक का नाम मनदीप है और एक का मुकेश है, जिनका एक हिसार का रहने वाला है और एक बिहार का रहने वाला है, जो अब कापड़सेड़ा में रहता है। इनसे पूछताछ पे पता चला कि जो हिसार का रहने वाला लड़का है मनदीप, इसने एक होंडा सिटी गाड़ी ले रखी है और उसमें ये इसी लूट करने की नीयत से इस लड़के को लिफ्ट देके और इन्होंने मारपीट की और ATM का पिन ना बताने पे उसके साथ और ज़्यादा मारपीट करते हुए इतनी गंभीर चोट पहुंचाई और उसका सारा सामान वो छीन के उसको वहीं छोड़ के और भाग गए। इनसे हमने जो घटना में प्रयोग की गई होंडा सिटी गाड़ी बरामद कर ली है। इनका एक तीसरा साथी है जिसके बारे में हमने जानकारी जुटा ली है और बहुत जल्दी उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। आज हमने कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है और इसमें इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया है कि इन्होंने और भी घटनाएं की हैं। एक घटना तो उसी दिन और की है इन्होंने, और अभी पूछताछ में हमें पूरा उम्मीद है कि इनसे और भी इस तरह की वारदात। तो ये थी हमारी क्राइम अपडेट, और इसी तरह की क्राइम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि आप और ज्यादा गुरुग्राम में हो रहे अपराध के खिलाफ सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।